हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा जी हैं। सर, अमरावती में एक तरफ पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं वहाँ के नेता नवनीत राणा जैसे लोग की पुलिस ने जानबूझकर उसके हत्याकांड के कनेक्शन को दबाया। उदयपुर में कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसको प्रोटेक्ट किया है। ये इस तरीके की राजनीति हो रही है सर देश में। भारतीय जनता पार्टी जो खुद जिम्मेदार है देश में नफरत फैलाने के वातावरण तैयार करने के लिए, नूपुर शर्मा ने बयान दिया, वो उनकी पदाधिकारी, कातिल जिसने कत्ल किया वो उनके पदाधिकारी, पूरा एविडेंस सामने आ चुका है, और जिसका कत्ल हुआ वो भी इनकी पार्टी का आदमी। तो ये खतरनाक खेल खेल के और देश के अंदर कौन सी राजनीति करना चाहती है बीजेपी? हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड किया, चंद घंटों के अंदर अपराधियों को धर दबोचा। आज जेल की सलाखों के पीछे है वो, कानून अपना काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में इन्होंने आग लगाने की कोशिश की। हमारी सरकार ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने का पूरा इंतजाम किया। वो आग लगा रहे हैं, हम आग बुझा रहे हैं, और आरोप फिर भी हम पे लगा रहे हैं। ये राजनीति बहुत अजीब है। भी बड़ा ट्रेंड में है सर, कोठा कहा जा रहा है जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, जो नूपुर शर्मा के खिलाफ जज ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के, काली माँ के सिगरेट पीने को लेकर जिस तरीके से चल रहा है ध्रुवीकरण को लेकर, तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब खेल जो है ना वो देश हित में नहीं है। अगर देश में लोगों में आपसी प्यार और सद्भाव टूट जाएगा, अगर डर का वातावरण पैदा हो जाएगा, तो कोई आदमी सुकून से नहीं जी सकता। और निर्वाचित सरकार चाहे दिल्ली की हो और किसी राज्य की हो, उसका नैतिक और संवैधानिक दायित्व ये होता है कि अपने प्रदेश में, अपने देश में अमन और चैन बनाए रखे और शांति से लोगों को जीने का अधिकार दे। क्योंकि सर गुजरात पड़ोसी राज्य है, राजस्थान के कुछ सीमावर्ती इलाके पड़ते हैं, तो क्या इसका असर जो धार्मिक आधार पर राजनीति जिस तरीके से बढ़ रही है, वहाँ देखिए हनुमान चालीसा खुले में पढ़ा जा रहा है राजस्थान में, क्या उसका असर गुजरात में होगा चूँकि चुनाव सर पर है? और दूसरा इसके साथ जुड़ा सवाल था कि आम आदमी पार्टी वहाँ दावा कर रही है कि 2017 में, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो इनको मैंडेट दिया था, दिल्ली में पिछले 8-9 साल से सरकार में है, अधिकांश राज्यों में सरकारों में है। अब इनका नैतिक दायित्व ये बनता है कि देश में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वो मुद्दा आधारित चुनाव, और मुद्दे वो जो जनता को प्रभावित करते हैं उसके आम जिंदगी में। अगर महंगाई बढ़ रही है, वो परेशान है, उस पर बात होनी चाहिए। अगर देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, उस पर बात होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था अगर खतरे में है, उस पर बात होनी चाहिए। ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, उस पर बात होनी चाहिए। बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। आपका डॉलर के मुकाबले रुपया 7वें आसमान पर पहुंच गया, उस पर बात होनी चाहिए। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक आसान तरीका बीजेपी ने ढूंढ लिया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। में इसका असर होगा सर इन सब मुद्दों को, इन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, ये तो देश की जनता को समझना पड़ेगा कि एक निकम्मी सरकार देखे और इस तरह के हथकंडों से ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं, तो फैसला देश की जनता करेगी। बस एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं गुजरात में? कहा जा रहा है कि वो तीसरा फोर्स होगी। देखिए, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, तो इसका मतलब वो बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। आपका मुकाबला, आप ये कहते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे यहाँ, वो तो समझ में आता है, हम तो खुद विपक्ष में हैं यहाँ, हमको क्या साफ करेंगे वो? इसका मतलब उनका एजेंडा बीजेपी को डैमेज करना नहीं है, कांग्रेस को डैमेज करना है, ये उन्होंने खुद ने कहा है। तो ये बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। पुराने नेता जो चले गए उनके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार है कि डैमेज कंट्रोल से कैसे बचा जाए? कर लिया है हमने, और किसी व्यक्ति के जाने से कभी भी पार्टियां डैमेज नहीं हुआ करती है। पार्टी का अपना कैडर है, 27 साल से वो कैडर संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है जमीन पे। नेताओं के जाने से पार्टी के अंदर कोई प्रोफाइल पे फर्क नहीं पड़ता है। शुक्रिया। रघु शर्मा हैं और बता रहे हैं कि जो चुनावी मुद्दे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी और आम जनों से जुड़े सरोकार वाले मुद्दे हैं। धार्मिक सहिष्णुता जैसे मुद्दों पर चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ा करती है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।